एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन अब ये ताली नहीं बजेगी। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। और आओ आकर देखो, तुम जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो, मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सबकी सपोर्ट से ये इलेक्शन में हम उतरे हैं। इलेक्शन हारने के लिए नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए उतरे हैं। ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और ना सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। कल परसों में सुन रही थी कि कह रहे थे कि इमरान का घर जाना जरूरी था क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरा था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है, मुस्लिम लीग नून वो खतरा पाकिस्तान के लिए 2011 में ही भाप गई थी। तो अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म, सिलेक्शन कमेटी खत्म। वो जो बाबा रहमत था ना, बाबा रहमत जो अपने आप को कहता था, वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। और जो उसने अमानत और सदाकत के सर्टिफिकेट दिए ना इसको, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। कोई वो घड़ी चोरी को रो रहा है, तोहफे बेचकर खा गया। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा, खाना काबा के निशान वाली तस्वीर वाली घड़ी बेचने का भी हिसाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना पड़ेगा, और जो आपकी बेगम साहिबा ने 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां रिश्वत में ली हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआहदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को। तो वो IMF का मुआहदा न सिर्फ भुगताया बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है, और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। IMF के मुआहदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो इसकी कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है। बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूं, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं,
اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے. لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا، مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی. یقین رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا.